डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी देश में राजशाही है, किसी देश में लोकतंत्र है। कहते हैं कि जहां पर लोकतंत्र है वहां पर जनता की आवाज सुनी जाती है, वहां पर जनता की आवाज को सरकार को सुनना पड़ता है और सरकार तक उसकी आवाज पहुंचती है। डेमोक्रेसी भारत की वह क्षमता है जिसे भारत के लोग 1947 से आज तक ही अपने अधिकार से, मताधिकार से यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको यह सच में लगता है? क्या ये सच है कि आज भारत के लोग अपने मत का अधिकार पूरी तरह से करते हैं? क्या भारतीयों को अपने वोट का अधिकार पता है? क्या भारतीयों को अपने डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की पावर का अंदाजा है? क्या आपको यह पता है कि आज भारत के लोग डेमोक्रेसी के नाम पर केवल और केवल अपनी जात पात, हिंदू मुस्लिम, पैसे, दारू, इन सब चीजों में अपने वोट को, अपने मत के अधिकार को बेचते हैं और हम इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। ये हमारे देश की सच्चाई है, ये हमारे देश की असल सच्चाई है। कहते हैं कि जनता की कोई सुनता नहीं, जनता की कैसे कोई सुनेगा? तुमने तो अपने अधिकार को चंद पैसों में किसी के हाथों बेच दिया, तो तुम कैसे उससे यह उम्मीद कर सकते हो तुम्हारा कोई काम कोई करेगा? डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या मजाक बनकर रह गई? क्या हमारे भारतवर्ष में डेमोक्रेसी बस नाम नाम का ही रह गया? कहीं ना कहीं इसका यूज लोग अपने फायदे के अनुसार उठाते हैं। इन्हीं तरह की बातों को आज बिहार में प्रशांत किशोर ने भी उठा रखा है। मैं वीडियो बनाने से पहले यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं और ना ही मैं किसी के पक्ष में वीडियो बना रहा हूं। मैं देश की डेमोक्रेसी और देश की जनता का सच आपसे कह रहा हूं। बिहार में प्रशांत किशोर ने भी यह बीड़ा उठाया हुआ है पिछले 2-2.5 सालों से। बिहार के लोगों के बीच में, बिहार की जनता के बीच में वो लगातार जा रहे हैं, आ रहे हैं, लोगों के बीच में बैठ रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जात पात से परे होकर वोट अपने बच्चों के शिक्षा पर, अपने लिए वोट दीजिए, अपने अधिकार के लिए वोट दीजिए, ये समझा रहे हैं। लेकिन यही काम कभी किसी ने और किया था। जब दिल्ली में सरकार एक लहर आई हुई थी आम आदमी पार्टी की, तब केजरीवाल की भी यही लहर थी। लेकिन क्या केजरीवाल की ये लहर थी और केजरीवाल उस पर खरे उतरे और नहीं उतरे, वो तो जनता के मूड के ऊपर है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर भी उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं? अब या तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो अभी फिलहाल राजनीति है प्रशांत किशोर की, उसके अनुसार तो यह वो समझा रहे हैं कि आप अपने वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने वोट का अधिकार दारू, कुछ चंद पैसों, जात पात, हिंदू मुस्लिम पर दे रहे हैं, तो आप कैसे किसी नेता से, कैसे किसी पॉलिटिशियन से आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपका काम करेगा? कि 5 साल आने के बाद फिर वह तुम्हारे पास पहुंचेगा, फिर वह आपके पास आकर जात पात की बात करेगा और आपके बीच में आकर आप हितैषी बनकर और हिंदू और कुछ पैसे देकर और दारू नशा, जो आजकल इलेक्शन में कॉमन बात हो गई है, इनका उपयोग करके आपका वोट फिर से हासिल कर लेगा। कुछ लोगों के मन में शंकाएं हैं कि क्या प्रशांत किशोर अगले केजरीवाल बन जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि दूध का जरा भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। तो क्या केजरीवाल से सबक सीखते हुए बिहार की जनता कुछ नया बदलाव करेगी, फिर प्रशांत किशोर से दूरी बनाएगी? मैं यह वीडियो प्रशांत किशोर से रिलेटेड बना रहा हूँ। प्रशांत किशोर जो अभी तक सभी पार्टियों को सलाह देते थे कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता था, रणनीति सलाहकार थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़ी, वहां पर ये संयुक्त राष्ट्र में काम करते थे। फिर यह
सभी पार्टियों के रणनीति सलाहकार बने, वहां से भी इनका मन भर गया, वहां से भी इन्होंने छोड़ दिया। अब यह अपने जन्मभूमि बिहार सहरसा, जहां इनका जन्म हुआ था जिस जिले में, बिहार में पहुंचे हुए हैं। शांत किशोर कह रहे हैं कि किसी पार्टी से वह गठबंधन नहीं करेंगे। मैं आपको लिख के दे देता हूं और रिकॉर्ड भी कर लीजिए, सब लोग देख भी रहा है, और पिछले 2 साल से कह रहा हूं, ना चुनाव से पहले गठबंधन, ना चुनाव के बाद गठबंधन, ना भाजपा से गठबंधन, ना कांग्रेस से गठबंधन, ना किसी गठबंधन से गठबंधन। लेकिन यही बात कभी केजरीवाल ने भी कही। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे, ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। बच्चों की कसम खाता हूं कि किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। तो क्या प्रशांत किशोर अगले केजरीवाल तो नहीं बन जाएंगे? मैं बिहार की जनता से इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिएगा और जात पात, हिंदू मुस्लिम, पैसे, दारू, नशे से दूर होकर अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि बिहार का विकास हो और बिहार भी अग्रणी हो। नमस्कार, आपका भाई मनीष तिवारी।